हाय एवरीवन, होप हर कोई अच्छे से होगा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक तो हर कोई बोर्ड पे देख सकता है, जैसा कि लिखा हुआ है द शॉर्टकट ट्रिक टू मेमोराइज द ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ये जो है वीडियो मेरे कुछ स्टूडेंट्स के स्पेशल रिक्वेस्ट पे ही बनाया गया है। तो जो भी है आज का हम लोग ये वीडियो को हम लोग थोड़ा देखेंगे। अक्सर बच्चों को क्या होता है कि टेबल तो देख लेते हैं, अलग अलग वैल्यू रहता है। फंक्शन जैसे हमारे 6 के साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकंड और को सेकंड है। अक्सर क्या होता है कि अलग अलग एंगल फिर रहता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री रहता है, उसके आगे भी रहता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम लोग देखेंगे 6 5 जा 30 वैल्यूज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मेमोराइज करना होता है। तो कभी कभी कहाँ पे कुछ गलती हो गया तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स भी उनका सोल्यूशन नहीं निकलता, पूरा का पूरा प्रॉब्लम का आंसर भी गलत निकल जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रख के आज का हमारे ये वीडियो है। आई होप देखते हैं, मजा आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हर किसी को तो खुद का मोबाइल नंबर तो याद होगा ही, मम्मी का, पापा का, हर किसी का मोबाइल नंबर तो याद होगा ही। कहाँ पे अगर हम लोग खो गए या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो केस में क्या रहता है कि हम लोग हमारे रिलेटिव्स को कॉल करने के लिए या फिर मम्मी या पापा को कॉल करने के लिए, इमरजेंसी के लिए हम लोग उनका डिजिट्स थोड़ा सा याद करके रखते हैं। और मोबाइल नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स का होता है। तो अगर आप मोबाइल नंबर याद रख सकते हो तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल भी आराम से याद रख सकते हो। छोटा सा चीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आपको मेरे दिए हुए 10 डिजिट्स याद करने पड़ेंगे। अगर आप 10 डिजिट्स याद कर लिए तो पूरा का पूरा आपका 30 वैल्यूज वैसे भी याद रह जाएगा। तो देखते हैं कौन से हमारे 10 डिजिट्स हैं। तो हमारे पहले 10 डिजिट जो रहेंगे, पहले 5 डिजिट 0 1 1 √3 1। नेक्स्ट जो हमारे 5 डिजिट रहेंगे 1 2 √2 2 और 1। उतना ही, इतने में ही हमारा पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री टेबल आराम से मेमोराइज हो जाएगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये 10 डिजिट से क्या होगा, तो इसे कैसे करके यूज करना है मैं आपको सिखा देता हूं। पहला चीज, हम लोग जो बोर्ड में लिखे हैं कुछ फंक्शंस के वैल्यूज आप देख सकते होगे। थीटा वैल्यू हम लोग सी को लिए हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या रहता है? पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइट। थीटा के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू ए बी और हाइट का वैल्यू ए सी। उस तरह से कॉस थीटा के लिए क्या? बी बाय एच। थीटा के लिए बी का वैल्यू बी सी और एच का वैल्यू ए सी। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला पी बाय बी, कॉट थीटा के लिए बी बाय पी, सेक थीटा के लिए एच बाय बी और कोसेक थीटा के लिए एच बाय पी। ये तो हर किसी को थोड़ा बहुत वैसे भी पता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कौन कौन से वैल्यूज का दिया जाता है टेबल में? कुछ ऐसे 0 डिग्री के लिए दिया जाता है, उसके बाद 30 डिग्री के लिए दिया जाता है, उसके बाद 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। सही है। तो मैं क्या किया, जो हम लोग जो 10 डिजिट जो याद किए, 5 लिख दिए इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ, और बाकी जो बचा हुआ 5 इस तरह से लिख दिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ। और क्या किए, ये वाला जो कॉलम में हमारा पी का वैल्यू बोल के एज्यूम किए, और ये वाले कॉलम को क्या किए हम लोग एच का वैल्यू है बोल के एज्यूम किए। अभी क्वेश्चन आता होगा अगर पी और एच है तो बी किधर गया? बी हम लोग बीच में रखेंगे और इधर के जो 5 वैल्यूज है एग्जैक्टली हम लोग उसे उल्टा देंगे। यानी कि क्या होने वाला, 1 चला गया ऊपर, √3 चला गया सेकंड टॉप पे, 1 चला गया यहाँ पे, ये 1 आ गया यहाँ पे और 0 आ गया यहाँ पे। खत्म आपका ट्रिगोनोमेट्री टेबल पूरा का पूरा। तो देखते हैं 3-4 वैल्यूज लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, साइन 0 का वैल्यू चेक करूंगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच। पी बाय एच 0 डिग्री के लिए पी का वैल्यू कितना? 0 और 0 डिग्री के लिए एच का वैल्यू 1। तो रिजल्ट कितना? पी का वैल्यू 0 आ रहा है 0 डिग्री के लिए और एच का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी कि 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, हर किसी को पता है। अब क्या करते हैं, साइन 60 का वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला वही पी बाय एच। 60 डिग्री के लिए पी का वैल्यू, 60 डिग्री के लिए पी का वैल्यू कितना आ रहा है? √3। और 60 डिग्री के लिए एच का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि रिजल्ट पी बाय एच यानी कि √3 बाय 2। आगे समझ में आ रहा होगा। और एक ले लेता है, साइन 90 ले लेता है।
अगर हम लोग साइन 90 ले लिए तो रिजल्ट क्या आने वाला, वही पी बाई एच साइन थीटा का वैल्यू। 90 के लिए पी का वैल्यू क्या, 90 के लिए पी का वैल्यू 1 और 90 के लिए एच का वैल्यू भी 1, तो रिजल्ट पी बाई एच यानी कि 1 बाय 1, 1 बाय 1 यानी कि रिजल्ट 1। ओके, अभी हम लोग और दो वैल्यू चेक करते हैं। आई होप हर किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1090 का वैल्यू निकालेंगे। 1090 का वैल्यू कितना आ रहा है, tan थीटा का वैल्यू p बाय एच आप लोग देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है, सॉरी p बाय एच बोल रहा हूं, p बाय b, माय मिस्टेक। तो 90 डिग्री के लिए p का वैल्यू और b का वैल्यू हमें चाहिए। 90 डिग्री के लिए p का वैल्यू क्या 1 और 90 डिग्री के लिए b का वैल्यू 0, यानी कि रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट बहुत ही सिंपल आने वाला है, p बाय b यानी कि 1 बाय 0। तो अगर हम लोग 1 बाय 0 लिख दिए तो रिजल्ट क्या होता है, अनडिफाइंड। ये भी काम कर रहा है, सही है। आगे और देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, अभी कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। कोसेक 45, तो कोसेक 45 का वैल्यू फॉर्मूला क्या, कोसेक थीटा का वैल्यू h बाय p। तो 45 के लिए h का वैल्यू, 45 के लिए h का वैल्यू कितना आता है √2 और 45 के लिए p का वैल्यू कितना आता है 1, यानी कि h बाय p है तो √2 बाय 1 हमारा रिजल्ट आने वाला है, √2 बाय 1 यानी कि √2। और दो वैल्यू लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम लोग बंद करेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग लेने वाला है वह cot 30 का वैल्यू लेते हैं। रिजल्ट क्या है, cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा का वैल्यू है b बाय p। b का वैल्यू कितना है 30 के लिए, 30 के लिए b का वैल्यू है √3 और p का वैल्यू कितना है 1, यानी कि √3 बाय 1। तो रिजल्ट कितना आ गया √3। आई होप हर किसी को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को 90 से भी अगर आगे वैल्यू जानना है तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं। मैं ट्रिक बता देता हूं, आप हर कोई आराम से समझ जाओगे। थोड़ा सा इसे हम लोग इरेज कर देता है, जो भी है देख लेता है। पहले तो P, B और H लिख दिया आराम से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। उसके बाद का मैं बनाना चाहता हूं, मतलब उसके बाद एंगल क्या आएगा 120 आएगा, 30, उसके बाद 15 ऐड हो गया तो 135 आएगा, उसके बाद कितना 150 आएगा और उसके बाद कितना आएगा 180 आएगा। आगे अगर हम लोग फर्दर वैल्यू निकालना चाहते हैं कितना 210 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 225 आएगा और 225 के बाद कितना 230 आएगा, शायद मैं सही जा रहा हूं। उसके बाद कितना आएगा, सही है कि गलत है, 0 30, 30 के बाद 45, सही है, 45 के बाद 60, सॉरी 240 आएगा और उसके बाद कितना आएगा 270 आएगा। आगे भी अगर हम लोग निकालना चाहें तो 300, उसके बाद 315, उसके बाद 330, कितना वैल्यू है 0 30 45 60 और 90, 360। आराम से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। देखो निकाले, पहले हम लोग आराम से लिख दिए 0 1 1 √3 1, यहाँ पे 1 2 √2 2 और 1। ओके, 90 तक तो हम लोग किए थे, आगे का हम लोग बनाने का प्लान कर रहे हैं। छोटा सा चीज, बी में हम लोग क्या करते थे, उल्टा लिखते थे, मतलब 1 √3 1 1 0। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, छोटा सा चीज करना है, 180 तक हमारा मेन टारगेट है, 90 हो गया ना, अभी हम लोग 180 तक करेंगे, उसके बाद 270 और 360, जो नंबर से वैसा ही उल्टा लिख देना है। मतलब 1 के बाद ऊपर क्या आ रहा है √3 आ रहा है, उसके ऊपर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, उसके ऊपर क्या आ रहा है 1 आ रहा है और उसके ऊपर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब समझ में आ रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 90 में कितना है, पी का वैल्यू हम लोग 1 लिखे, तो 60 में जो वैल्यू है हम लोग 120 में भी एग्जैक्टली वही वैल्यूज लिखेंगे। मतलब बी में क्या है 60 का वैल्यू 1 है तो 120 में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसी तरह से एच का वैल्यू 60 में कितना है 2, तो 120 में कितना लिखेंगे एग्जैक्टली 2। उसके बाद 135 जानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 45 पे रिटर्न करेंगे। तो 45 में वैल्यू कितना आने वाला है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखें, दिख रहा है सही है 135 पे। और यहाँ पे 45 में बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो 135 में भी अभी हम लोग 1 लिखेंगे। और यहाँ पे एच का वैल्यू क्या है √2, तो इधर हम लोग क्या लिख दिए √2 लिख दिए। उसके ऊपर चले गए 150 का वैल्यू निकालने के लिए, कितना है 1 हम लोग लिख चुके हैं,
उसके बाद कितना √3 है b का वैल्यू, तो इधर हम लोग √3 लिख देंगे, और h का वैल्यू कितना है 2 है। 0 में p का वैल्यू है 0, हम लोग लिख चुके हैं, b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू भी 1। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे मैं फर्दर कंटिन्यू कर लेता हूं। सही है, 270 तक हो जाएगा। वह एग्जैक्टली वैसा ही करना, अभी हम लोग फिर से उल्टा करेंगे। 0 हो गया 180 में, 150 में कितना है 150 में 1 वैल्यू है, इसका वैल्यू √3 है, और इधर वैल्यू कितना है 2 है। उसके बाद 135 में वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे कितना b का वैल्यू है 1 और h का वैल्यू कितना √2। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे 240 में, 240 में वैल्यू कितना आ रहा है √3, b का वैल्यू 1, h का वैल्यू 2। 270 में वैल्यू कितना आ रहा है 1, 0 और 1। वही चीज लास्ट टाइम रिपीट करेंगे और टेबल हमारा खत्म। तो कैसा होगा, अगर हम लोग 300 को अगर RR में रख के अगर कैलकुलेट करें तो आराम से हो जाएगा। 270 के ऊपर क्या है 240, √3 है वैल्यू, तो इधर हम लोग क्या लिख दे √3, 1 और 2। उसके ऊपर कौन सा वैल्यू है 1 1 √2, उसके ऊपर कौन सा वैल्यू है 1 √3 √2, सॉरी 1 √3 2, और लास्ट में क्या है 0 1 1। अपना ट्रिग्नोमेट्री टेबल खत्म। थोड़ा सा ही बचा, देख लेते हैं। ये आ गया वैल्यूज, कुछ जगह पे नेगेटिव्स भी आते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे साइन का यूज करेंगे। b का वैल्यू 120 से लेके एक्चुअली 90 से लेके ये सीधा चलता है कितना दूर, एस्टिमेटेड चल जाता है 270 तक। ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव, इजी, सॉरी 270 बोला नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया। फिर उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे p का वैल्यू कहां से, p का वैल्यू 180 से 360 तक नेगेटिव, 1 माइनस 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 और माइनस। आइए हर किसी को समझ में आया, क्लियर। अभी हम लोग 360 डिग्री तक जितना भी एंगल का वैल्यू निकालना चाहें आराम से निकाल सकते हैं। मैं एक दो निकाल देता हूं, सही है, इरेज कर देता हूं। रिजल्ट क्या आने वाला है, कितना निकालेंगे, मैं एस्टिमेट वैल्यू लेता हूं cot 245 है ना अपने पास, नहीं सॉरी 240, तो cot 240 का वैल्यू कितना होने वाला है। फॉर्मूला अपना क्या है, फॉर्मूला अपना b/p। 240 के लिए b का वैल्यू कितना है 240 के लिए b का वैल्यू -1 और p का वैल्यू कितना -√3, यानी कि रिजल्ट क्या होने वाला -1 /-√3, तो रिजल्ट 1/√3। आइए समझ में आया होगा। और एक लास्ट निकाल लेते हैं, इस बार हम लोग निकालेंगे कुछ एस्टिमेटेड tan 300 का निकाल लेते हैं, काम करते cos 300 का निकाल लेते हैं। cos 300 तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। 300 के लिए b का वैल्यू कितना, 300 के लिए b का वैल्यू है 1 और h का वैल्यू है 2, यानी कि रिजल्ट क्या आने वाला है 1/2। आई होप ये ट्रिक हर किसी को समझ में आया होगा, और आई होप ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा मजेदार और हेल्पफुल था। सही है, क्लियर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको क्या याद रखना है 0 1 1 √3 1 1 2 √2 2 1, और p का जो कॉलम है उसे एग्जैक्टली उल्टा कर देना है, मतलब 0 1 1 √3 1 जो था वो क्या रहेगा 1 √3 1 1 0 रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे भी नंबर है प्रीवियस 5 वैल्यू को आपको उल्टा कर देना है, मतलब 0 1 1 √3 1, उसके बाद उल्टा करेंगे 1 √3 1 1 0, उसके बाद 0 1 1 √3 1, उसके बाद 1 √3 1 1 0, हर जगह पे वैसा 1 2 √2 2 1, उसके बाद 1 2 √2 2 1। यहाँ पे उल्टा आ रहा है, ऊपर से पढ़ो या नीचे से पढ़ो एक ही चीज है, 1 2 √2 2 1 बोलो या फिर 1 2 √2 2 1 बोलो। आगे समझ में आया। और लास्ट एक चीज ध्यान रहे, p का वैल्यू 210 से लेके, गलती बोल रहा हूं 180 से लेके
180 से लेके 360 तक नेगेटिव रहता है, और बी का वैल्यू 90 से लेके कितना दूर तक, 270 तक नेगेटिव रहता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तब तक के लिए सी यू सून, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।